हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। तो दोस्तों, अगर आप भी संस्कृत से प्रेम करते हैं तो एक बार हमारे YouTube चैनल पे जाके हिंदी बाई कौशिक सर को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत व्याकरण। आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत व्याकरण में संस्कृत जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो संस्कृत शब्द है वो सम उपसर्ग और क्री जो है यहाँ पे धातु है। सम उपसर्ग क्री धातु यहाँ पे जुड़ती है, अर्थात यहाँ पे संस्कृत शब्द में क्री धातु है, सम उपसर्ग है। सम अर्थात सही प्रकार से, क्री अर्थात करना, और उसके बाद एक प्रत्यय लगता है कतः प्रत्यय। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार बनता है संस्कृत शब्द। जब हम इनको जोड़ते हैं तो सम के साथ जब क्री जोड़ते हैं तो आपको पता है क्री का रूप अगर सम के बाद आता है तो सुट का आगम हो जाता है। तो सुट का आगम हो जाता है तो शब्द बनता है संस। सुट का आगम हो गया, क्री और तो शब्द बन जाता है संस्कृत। अर्थात संस्कृत में अगर कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है तो दोस्तों सम उपसर्ग है। पूछा जाए धातु कौन सी है, क्री धातु है। पूछा जाए प्रत्यय कौन सा है, कतः प्रत्यय है। और अगर पूछा जाए तो आगम किसका होता है, सुट का आगम होता है। दोस्तों किसका आगम होता है, सुट का आगम होता है। और इस प्रकार संस्कृत शब्द की निष्पत्ति होती है, इस प्रकार संस्कृत शब्द बनता है। अब बात करते हैं व्याकरण की। जो व्याकरण शब्द है वो किस प्रकार से बना है और व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग या प्रत्यय जुड़े हुए हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें दोस्तों तो वी उपसर्ग यहां पे जुड़ा हुआ है, प्लस इसके बाद एक उपसर्ग और है आंग उपसर्ग। उसके बाद आंग उपसर्ग है, वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, दोबारा फिर क्री धातु, अर्थात व्याकरण में भी क्री धातु का मेल आपको मिलेगा। मगर यहां पर क्या है, क्री के बाद ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है दोस्तों। तो इस प्रकार से व्याकरण शब्द बनता है वी आंग उपसर्ग पूर्वकात क्री धातु ल्युट प्रत्यय। अर्थात वी और आंग उपसर्ग के बाद जब क्री धातु आती है, ल्युट प्रत्यय बनता है, तो इनको मिलाकर के क्या बनता है, व्याकरण शब्द बनता है। इनको मिलाकर के व्याकरण, क्योंकि यहाँ पे यण संधि हो जाती है ई के बाद, तो वह और ई का यह बन जाता है। आंग का अंग जो है लोप हो जाता है, आ बच जाता है, और क्री का कर बन जाता है, और ल्युट का अन अर्थात र के बाद है तो न बन जाता है। तो ठीक है, तो शब्द बन जाता है व्याकरण। तो इस प्रकार से व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसमें वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। यहां से क्वेश्चन पूछा आता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं, वी और आंग। ठीक है, वी और आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय, और तब जाकर के शब्द की निष्पत्ति होती है व्याकरण। अब अगर दोस्तों व्याकरण के बारे में और जाने तो आपको पता चलेगा, जो व्याकरण शास्त्र है दोस्तों, जो व्याकरण शास्त्र है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, व्युत्पद्यन्ते अर्थात उत्पन्न होना, व्याक्रियन्ते जो उसको विश्लेषित करना। ठीक है, व्युत्पद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति तद इति व्याकरणम, जो शब्दों को व्युत्पन्न करे, व्याकृत करे, जो वो शास्त्र है वो ही व्याकरण कहलाएगा। तो ये है व्याकरण जो है उसकी परिभाषा, व्याकरण शास्त्र की परिभाषा। अगर आप हिंदी में बात करें तो व्याकरण हमें कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन मिली थी, परिभाषा मिली थी कि जो शुद्ध लिखने या बोलने का ज्ञान करवाए वो क्या है, व्याकरण है। मगर यहाँ पे क्या है, व्युत्पद्यन्ते अर्थात जो उत्पन्न करे, और व्याक्रियन्ते जो विशेषण करे, उसका विश्लेषण करे, उसके बारे में बताए, वो जो शास्त्र है वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। हमारे अगर व्याकरण शास्त्रों की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे त्रिमुनि हमें सुनने को या देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, त्रिमुनि। हम बात कर रहे हैं त्रिमुनि की, त्रिमुनि व्याकरण के त्रिमुनि। जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं दोस्तों, इन तीनों मुनियों ने व्याकरण को इस प्रकार से ला करके रख दिया, इस प्रकार से बल दिया कि सारा विश्व आज संस्कृत व्याकरण के ऊपर जो है ना गर्व करता है। संस्कृत व्याकरण को एक प्रबल शास्त्र मानता है, काफी अच्छा शास्त्र मानता है। उन त्रिमुनियों में सबसे पहले जो व्याकरण शास्त्री थे, जो व्याकरण के जो मैं मुनि कह सकता हूं थे, वो थे पाणिनि ऋषि, जो पणिन की औलाद थे। पणिन इनके पिता का नाम था, दाक्षिण की माता का नाम था। 500 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। पाणिनि ऋषि जी ने क्या किया, पाणिनि ऋषि जी ने एक ग्रंथ लिखा,
अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा दोस्तों। सबसे पहले पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3978 ये सूत्र संख्या है इसकी। तो सबसे पहले जो ऋषि त्रिमुनियों में जो सबसे पहले ऋषि कहलाए वो कौन कहलाए? पाणिनि ऋषि, जिनकी रचना थी अष्टाध्यायी और जिनमें सूत्रों की संख्या थी 3978 सूत्र थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ऋषि की, वो थे कात्यायन। दोस्तों पाणिनि ऋषि जो अष्टाध्यायी जो लिखी थी उसमें जो कमियां बच गई थी, एक प्रकार से उसमें जो खामियां बच गई थी, तो उनके ऊपर कात्यायन जी ने क्या किया? उनके ऊपर कात्यायन जी ने वार्तिक बनाए। वार्तिक जो जिसको आप ऑप्शन बोलते हो, ऑप्शनल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इनको वर रुचि भी कहा गया, इनको वर रुचि भी इनका नाम था और कात्यायन भी इनका नाम था। तो मैंने एक बार लिख देता हूं, कात्यायन ऋषि, और इनको ही वर रुचि भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या बनाए थे? जैसे कि इनकी जो रचना है उनका नाम है अष्टाध्यायी। तो सॉरी, जो कात्यायन जो ऋषि थे उनकी रचना जो थी वो उन्होंने बनाए थे वार्तिक, इसीलिए इनको वार्तिकार भी कहा जाता है। कात्यायन को, वर रुचि को वार्तिकार भी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाए थे? वार्तिक। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कात्यायन जी ने वार्तिक बनाए थे उनकी संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 5000, कितनी संख्या थी? 5000 वार्तिक बनाए थे दोस्तों। ये जो वार्तिक थे पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी के ऊपर ही थे। पाणिनि ऋषि के जो अष्टाध्यायी थे उसमें जो उनको कमियां मिली, खामियां मिली, या उनको मैं कहूं कि जटिलताएं मिली, उनको लगा कि ये मुश्किल है, कठिन है थोड़ा सा, तो उनके ऊपर उन्होंने 5000 वार्तिक बना दिए दोस्तों। 5000 वार्तिक बना दिए। और इसके बाद जो तीसरे मुनि की बात आई, जब तीसरे मुनि की बात आई तो उनका नाम था पतंजलि। अब पतंजलि ऋषि को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि आए, तीसरे जो ऋषि थे, उन्होंने महाभाष्य बनाया दोस्तों। व्याकरण के लिए उन्होंने क्या बनाया? ग्रंथ बनाया, महाभाष्य जिसको कहा जाता है महाभाष्य। महाभाष्य, पतंजलि ऋषि जी ने जो व्याकरण ग्रंथ बनाया था उनका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य को आज के समय में सबसे सरल बोला जा सकता है, क्योंकि पढ़ने में रुचिकर भी है और सरल भी है। ये थोड़ा सा कठिन है और वार्तिक उसकी कमियों खामियों को दूर कर रहे हैं। और महाभाष्य जो था ना, वो एक ऐसा मिश्रण था जिसको पढ़ने में रुचि भी मिलती है। था क्या है? जिसको पढ़ने में रुचि भी मिलती है और समझ में भी काफी आसान है। और कहा जाता है 84 कई जगह 84, तो कई जगह जो है 85 ऑप्शन मिलते हैं। अहनिक जो थे इसके अंदर हैं। अहनिक, अहनिक का अर्थ होता दोस्तों जो एक दिन रात में बनाए जाए उनको अहनिक कहा जाता है। तो 84-85 अहनिक है महाभाष्य में, और ऋषि है पतंजलि। तो दोस्तों ये 3 ऋषि थे, ये त्रिमुनि थे व्याकरण शास्त्र के। कई बार आ जाता है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। उनकी जो इनका जो रिदम है, सबसे पहले पाणिनि आए, फिर कात्यायन आए, फिर पतंजलि आए, वो भी यही है। ठीक है, तो सबसे पहले पाणिनि, रचना का नाम था अष्टाध्यायी, सूत्रों की संख्या थी 3978। उसके बाद आए कात्यायन, वर रुचि जिनको कहा गया, वार्तिकार भी जिनको कहा गया क्योंकि उन्होंने वार्तिक बनाए थे। और इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर 5000 वार्तिकों की जो है सूचीबद्ध किया था। उसके बाद पतंजलि ऋषि आए, और पतंजलि ऋषि की जो रचना का नाम था वो था महाभाष्य। और 84 और 85 अहनिक, तो कुछ एक जगह 84 तो कुछ एक जगह 85 मिलता है, तो अहनिकों में इन्होंने क्या है? महाभाष्य को रच डाला। ओके दोस्तों, ये थी आज की संस्कृत की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। संस्कृत को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है, तो हो सके जितना इसको शेयर करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।